अब कलयुग में हनुमान जी के दर्शन और किसको हुए जरा सुनिए। आहा हा, पहले दर्शन तुलसीदास जी को। कलयुग के एक भक्त हैं तुलसीदास जी जिन्हें हनुमान जी मिले। दूसरे भक्त हैं श्री नीम करोली वाले बाबा। तीसरे भक्त कौन हैं? अयोध्या छोटी छावनी के महंत पूज्य श्री मणिराम दास जी महाराज। आहा, इनको भी हनुमान जी के दर्शन भये। और इनको जब हनुमान जी के दर्शन हुए तो हनुमान जी ने अपनी मणि इनको दी। उसी मणि के कारण इनका नाम ही मणिराम पूज्य श्री मणिराम दास महाराज जी पड़ गया। बोलो हनुमान जी महाराज की। इससे सिद्ध होता है कि कलयुग में भी हनुमान जी का प्रताप है। किसका प्रताप है? जोर से बोलो। हनुमान जी का प्रताप कलयुग में है। एक घटना सुन लीजिए, हमने बहुत बार सुनाई है, फिर भी आज और सुना देते हैं। कलयुग की चर्चा है। हमारे जिला छतरपुर है। छतरपुर जिले से उत्तर प्रदेश की तरफ में एक जिला है यूपी का, जिसका नाम है झांसी। झांसी जानते हो? कौन कौन जानता है? झांसी जिले के एक गांव की चर्चा है। एक गांव में एक बालक रहता था, वही रहा होगा 27-28 साल का। वो नौकरी लग गई उसकी रेलवे में, लोको पायलट हो गया। ट्रेन चलाता था, लोको पायलट। पर वो हनुमान जी का परम भक्त, हनुमान जी की पूजा करता, हनुमान जी को ध्याता, हनुमान जी को भजता और हनुमान जी के नाम का ही जप दिन रात करता। घर वाले बड़े हैरान। गांव के जंगल में हनुमान जी का एक मंदिर है, उसी मंदिर में रोज जाता। कई बार तो एक दो दिन मंदिर से घर वापस ही नहीं आता। घर वाले हैरान। नौकरी का काम, नौकरी छूट जाएगी, बड़ी मुश्किल से तो लगी है, रुपया आना बंद हो जाएंगे। तो घर वाले डांटते, मारते, पीटते, उल्टा सीधा बोलते। बरसात का मौसम, बरसात के मौसम में वो 2-3 दिन ड्यूटी गया ही नहीं, मंदिर में ही बैठा रहा। जंगल में हनुमान जी के सामने वह बालक, उसका नाम था पवन पुजारी। क्या नाम था? पवन पुजारी। पवन पुजारी नाम का बालक दिन रात हनुमान जी की सेवा में, पूजा में बैठा रहता। आहा हा, आंखों में आंसू भरे हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ता, कभी गाता, कभी नचता, कभी रोता। सच बतावे भैया, दुनिया वालों को भगवान के भक्त पागल दिखाई देते हैं, पर एक बात बोले, ये पागल दिखते हैं, पागल होते नहीं। संसार के लिए जो पागल हो वो मेंटल कहलाता है, और प्रभु के लिए जो पागल हो वो प्रेमी पागल कहलाता है। पवन पुजारी आंखों में आंसू भरकर हनुमान जी की पूजा करता। 3-4 दिन जब रेल चलाने नहीं गया, लोको पायलट था, ड्यूटी में नहीं गया, तो उसने सोचा एक काम करें, आज जाकर के इस्तीफा दे आए। ना हमारी ड्यूटी रहेगी, ना झंझट रहेगा, हमें जा पाना नहीं है, मन हमारा लगता नहीं है, इस्तीफा दे देते, बेफिजूली में सरकार की वेतन और हम खा रहे। तो वो झांसी स्टेशन गया, एक कागज लिखा, उसमें अपना इस्तीफा लिखा और स्टेशन मास्टर के पास जाकर के इस्तीफा का कागज दिया। श्रीमान, हम ट्रेन चला नहीं पाते हैं, ड्यूटी पर आ नहीं पाते हैं, नौकरी कर नहीं पाते हैं, हम गद्दारी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। और 3 दिन से हम आ भी नहीं पाए तो क्षमा मांगते हैं, बिना जानकारी के हम अब्सेंट रहे, थोड़ा काम में व्यस्त हो गए थे, निजी काम में। स्टेशन मास्टर ने नीचे से ऊपर तक देखा। क्या बात है, क्यों देख रहे? बिल्कुल सत्य घटना बता रहे भैया, हैं ऊपर से नीचे की तरफ देखा। क्या बात है, इस तरह से क्यों देख रहे हैं? स्टेशन मास्टर बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं हो, भांग खा कर के तो नहीं आए हो? क्यों महाराज, क्या हुआ? अरे भैया, अरे साहब, अभी अभी तो तुम ट्रेन को छोड़ करके अपने घर ड्यूटी बंद करके गए और तुम अभी अभी इस्तीफा देने आ गए। ये देखो, 3 दिन तुम ट्रेन लेकर गए, तुम्हारे रजिस्टर में हस्ताक्षर भी है। बेचारा पवन पुजारी चौंक गया। जरा दिखाइए। जब देखा
उसी के जैसे हस्ताक्षर, ये कौन है? तब मन ही मन में ख्याल आया, हम जिनकी पूजा करते रहे, हमारे सरकार से नहीं रहा गया, हमारी नौकरी बचाने के लिए वो ही ड्राइवर बन करके आ गए, वही ड्राइवर बन के आ गए। आंखों से झरझर नेत्रों से आंसू बहने लगे। फिर तो हाथ जोड़कर बोला, साहब अब तो अभी इस्तीफा स्वीकार कर लो, हमारे कारण हमारे प्रभु को कष्ट उठाना पड़ता है, ड्राइवर बनना पड़ता है, ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं, ऐसी नौकरी किसी काम की नहीं। आंखों में आंसू भरकर रोने लगा। भैया वो कुछ दिन पहले ही अभी उसका शरीर शांत हुआ, कुछ दिन पहले, अभी की घटना है। इस घटना से सिद्ध होता है कि कलयुग में भी हनुमान जी का प्रताप है। क्या है? जोर से बोलो, प्रताप है। इसलिए हमने चौपाई ली है, चारों युग परे परिसिद्ध जगत उजियारा, हे परिसिद्ध जगत उजियारा, हे परिसिद्ध जगत उजियारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। देख रहे हो भैया, इन कथाओं से सिद्ध होता है हनुमान जी आज भी है, अभी भी है, यहां भी है, बस देखने की आंख चाहिए। जैसे सूर्य को देखना हो दोपहर में तो चश्मा लगाना पड़ता है, तभी एक टक देख सकते हो, वरना आंख बंद हो जाएगी। वैसे ही भगवान को देखना हो तो भक्ति का चश्मा लगाना पड़ेगा, तभी तुम्हें हनुमान जी महाराज दिखाई देंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो भैया, और जोर से बोलो। अरे बालाजी सीताराम, जाओ बन जाए काम, पर प्रेम से बोलो सीताराम।